नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। आपने अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ एक पॉलीमर मटेरियल इस तरह के होते हैं जिनको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर आप उनको हीट करें तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद कूलिंग प्रोसेस होने के बाद वो जो है एक सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं जो कि अलग शेप की हो सकती है इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस मटेरियल, राइट। और ये जो साइकिल है लिक्विड सॉलिड साइकिल जो है ये चलता रहता है, राइट। पैरेलली आपने कुछ इस तरह के भी पॉलीमेरिक मटेरियल्स ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि आपका स्विच बोर्ड है या आपके बर्तन का हैंडल है। ये भी पॉलीमेरिक मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन इन पॉलीमेरिक मटेरियल्स को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है। ये वो पॉलीमेरिक मटेरियल्स जिनको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते दोबारा, जो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करते हैं, दोज पॉलीमर्स आर नोन एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। और जो पॉलीमेरिक मटेरियल्स अपनी शेप को बार बार चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकते हैं और लिक्विड में चेंज होने के बाद अपनी शेप बदल सकते हैं, इस तरह के पॉलीमेरिक मटेरियल्स को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमेरिक मटेरियल्स, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों कुछ मटेरियल जो है पॉलीमेरिक मटेरियल वो एज अ थर्मोप्लास्टिक बिहेव करते हैं, और क्यों कुछ पॉलीमेरिक मटेरियल जो है एज अ थर्मोसेटिंग बिहेव करते हैं। इसका आंसर जो है इनके केमिकल कंपोजिशन या इनकी बॉन्डिंग के बीच में छुपा है। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, thermoplastic polymers soften when they are heated and become more fluid as additional heat is applied। अब देखिए, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स है। पॉलीमर्स, आपको पता है, पॉलीमर्स कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमेरिक कंपोनेंट्स। एक बहुत ही लंबी चेन होती है मोनोमेरिक कंपोनेंट्स की पॉलीमर्स में, और इस तरह की कई चेन्स इसमें होती हैं। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का जो जनरल शेप होता है वो इस तरह का रहता है। जब आप इन पॉलीमर्स पे हीट अप्लाई करते हो तो इन पॉलीमेरिक चेन्स के बीच की जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाती है। हीट अप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी वजह से इन पॉलीमेरिक चेन्स की इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाती है। इंटरेक्शन कम होने की वजह से ये पॉलीमेरिक चेन्स जो है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये फ्लो करना शुरू कर देती है। दे स्टार्ट टू फ्लो, राइट। इस तरह से ये फ्लो करना शुरू कर देंगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। द रीजन इज दैट इन पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम होती रहती हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये पॉलीमर्स सॉफ्टन नहीं होते हैं हीटिंग पे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके स्विच बोर्ड्स ले लीजिए या आपके बर्तनों के हैंडल ले लीजिए, उनको आप हीट करेंगे तो सॉफ्टन नहीं होंगे। और रीजन उसका ये होता है कि पॉलीमेरिक चेन्स जो है आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की पॉलीमेरिक चेन्स, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स। आप देखिए, थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर की जो पॉलीमेरिक चेन है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, जबकि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में कोई भी कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, राइट। और ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में, इस कोवलेंट बॉन्डिंग को बोलते हैं क्रॉस लिंक्स, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जिसकी वजह से थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है एक बार सॉलिड स्टेट में आने के बाद ये लिक्विफाई नहीं होते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को आप बार बार लिक्विफाई कर सकते हैं। इसी बेसिस पे हम एक एक करके सारे डिफरेंसेस स्टडी करेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बीच में। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का। आपका जो पॉलीथीन है ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, राइट। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है और ये इथीन से बनता है। जब आप इथीन को पॉलीमराइज करते हो तो लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं पॉलीथीन की, एंड दिस द पॉलीथीन इज अ लीनियर स्ट्रक्चर और अ ब्रांच स्ट्रक्चर। या ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, या इसमें थोड़ी बहुत branching होगी, right? On the other hand, the thermoplastic polymers have three-dimensional cross-linked
स्ट्रक्चर। जैसे कि ये देखिए यहाँ मैंने बेकेलाइट शो किया है, बेकेलाइट की एक पॉलीमेरिक चेन दूसरी पॉलीमेरिक चेन, ये चेन जो है आपस में क्रॉस लिंक्स से जुड़ी होती हैं, जबकि इस तरह के क्रॉस लिंक्स जो हैं आपके पॉलीथीन में प्रेजेंट नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो हैं दे आर लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर, बट thermosetting polymers have three-dimensional cross-linked structure. The second difference is that the neighboring polymeric chains are held together by weak molecular forces like van der Waals forces in case of thermoplastic polymers. तो thermoplastic polymers में जैसे मैंने आपको कहा कि कोवलेंट बॉन्डिंग तो इनके बीच में होगी नहीं, तो जो भी फोर्सेस इनके अंदर होगी, इन पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में जो भी फोर्सेस होंगी वो बहुत ही वीक फोर्सेस होंगी, या वैन डर वाल फोर्सेस होंगी या डाइपोल फोर्सेस होंगी। ऑन द अदर हैंड आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के केस में द नेबरिंग पॉलीमेरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स कॉल्ड क्रॉस लिंक्स। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर के केस में दो पॉलीमेरिक चेन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग से एक दूसरे से अटैच रहती हैं। तो ये पहले दो डिफरेंस हुए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि मोस्टली जो आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है दैट पॉलीथीन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और इनके जो मोनोमर्स है दे आर डबल बॉन्ड बेस्ड मोनोमर्स। आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं पॉलीमर्स की, उसमें हम पॉलीमर्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं एडिशन पॉलीमर्स, दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, राइट। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर जनरली एडिशन पॉलीमर्स, राइट। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथीन, ये जो डबल बॉन्ड बेस्ड मोनोमर से जो भी पॉलीमर्स बनते हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जनरली जो है वो होते हैं। लेकिन द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए अगर हम बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल with formaldehyde. This is a condensation reaction. Severe reaction takes place and a three-dimensional structure of bakelite is formed and the reaction is a condensation reaction. कुछ examples हैं इसके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के, पॉलीयूरेथीन, पॉलीएस्टर, बेकेलाइट, यूएफ रेजिन्स, इपॉक्सी रेजिन्स, ऑल ऑफ दीज आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ऑन द अदर हैंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जांपल है आपके पॉली इथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथाइटरथलेट और पॉलीस्टाइरीन, पीएमएमए, ये सब के सब जो हैं एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। अगला जो डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में वो ये है दैट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स दे सॉफ्टन व्हेन दे आर हीटेड एंड बिकम फ्लूइड। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर होता है दे आर ईदर लीनियर or they are slightly branched, right, but there is no direct chemical bonding between the two linear chains, right। क्योंकि इन लीनियर चेन्स के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं है और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो जब आप हीट अप्लाई करते हो इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के ऊपर, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है वो लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूलर चेन्स है, इन मॉलिक्यूलर चेन्स के बीच में इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाती है। जबकि अगर हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की बात करें तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो हैं वो थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर उनका रहता है, राइट। और जब आप हीट अप्लाई करते हो थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में दो पॉलीमेरिक चेन्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है। जब कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये जो चेन्स है, पॉलीमर की चेन्स है, एक दूसरे के ऊपर फ्लो करना शुरू नहीं करेंगी। दैट इज वाई थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये सॉफ्ट नहीं होते हैं जब इनको हीट किया जाता है, राइट। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनकी कई एप्लीकेशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, राइट। तो अगला डिफरेंस है हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में दैट द मोल्डिंग प्रोसेस
इन द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, राइट। अब हमें मोल्डिंग प्रोसेस को समझना है। देखिए, जब भी कोई पॉलीमर बनता है तो पॉलीमर जो है, एक पॉलीमर मेल्ट से बनता है, लिक्विड स्टेट में वो पॉलीमर रहता है, उसके बाद हम मोल्डिंग की जाती है। मोल्डिंग मीन्स पर्टिकुलर शेप उसको दी जाती है और उसको कूल किया जाता है। तो जब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की मोल्डिंग होती है तो उस मोल्डिंग के टाइम में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग जो है या केमिकल रिएक्शन जो है मोल्डिंग के टाइम में नहीं होता है। जैसा पॉलीमर मेल्ट में जो स्ट्रक्चर है पॉलीमर का, वही उसका सॉलिड फॉर्म में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं बनती है। इसलिए जब आप इसको दोबारा से हीट करते हैं, सिंस केमिकल रिएक्शन तो कोई हुआ नहीं है, दोबारा से हीट करते हैं तो ये फिर से पॉलीमर मेल्ट जो स्टेट में है जो चली जाती है, राइट। मतलब फिर से इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो मोल्डिंग प्रोसेस के टाइम जो है आपके जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है उसमें कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, तो आप उसको दोबारा से लिक्विड स्टेट में ले जा सकते हैं। इसीलिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को रीमोल्ड किया जा सकता है और उनको रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की जो मोल्डिंग प्रोसेस है वो कंप्लीटली इरिवर्सिबल है। मोल्डिंग प्रोसेस के दौरान थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। द केमिकल क्रॉस लिंकिंग जो है मोल्डिंग प्रोसेस के दौरान हो जाती है और केमिकल क्रॉस लिंकिंग की वजह से उस मोल्डिंग प्रोसेस को रिवर्ट बैक करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसको हम समझ सकते हैं आप एक एग के एग्जांपल से, कि जब आप एग अपने घर पे लाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, राइट। जब आप उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो सॉलिड बन जाता है। इस प्रोसेस को बोल दिया आपने मोल्डिंग, एक पर्टिकुलर शेप उसकी आ गई। तो क्या आप वापस इस एग को फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो एग का जो प्रोटीन है ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है। वही प्रोसेस थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में होती है और हम इन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है इनको दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट इज वाई द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी रीमोल्डेड एंड रीशेप्ड, राइट। इनको हम रीमोल्ड और रीशेप नहीं कर सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को रीमोल्ड और रीशेप कर सकते हैं। इसी वजह से आपके जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है दे आर हाईली रिसाइक्लेबल। यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है पॉलीइथाइलिन टरथैलेट का। पॉलीइथाइलिन टरथैलेट की बॉटल्स मोस्टली हम पानी कैरी करने के लिए यूज करते हैं, और अगर हम इनका प्रॉपर जो है रिसाइकलिंग अगर हम इन बॉटल्स की करते हैं, रिसाइकलिंग करने के बाद इनकी प्रॉपर जो है प्रोसेसिंग की जाती है और इन बॉटल्स को या दोबारा बॉटल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, या इनको क्लोथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या आउटडोर फर्नीचर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या मैट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब पॉसिबल है ओनली व्हेन योर पॉलीमर इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, या राइट। अगर आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, लेकिन सेटिंग पॉलीमर के केस में इस तरह की रिसाइकलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से आपके बेकेलाइट के स्विचेस बनते हैं उनकी रिसाइकलिंग जो है उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है जितनी अच्छी तरह से आपकी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की रिसाइकलिंग जो है वो हो सकती है। और उसी वजह से अब इनकी रिसाइकलिंग होना, इनका लिक्विड होना, ये सब जो है ये डिपेंड करता है द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बीच में केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। उस वजह से थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर देन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है टेम्परेचर के लिए लेस रेजिस्टेंट होते हैं, राइट। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर जैसे मान लीजिए आपने अपने बर्तन का हैंडल बनाया है, बर्तन का आपका टेम्परेचर हीट करते टाइम जितना मर्जी हाई हो जाए, लेकिन आपका ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है लिक्विफाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग है, राइट। लेकिन अगर आप इस बॉटल को लिक्विफाई करेंगे तो इजिली लिक्विफाई हो जाएगा। इसलिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर लेस रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया होती है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की डायमेंशनल स्टेबिलिटी वो अच्छी नहीं होती है। किसी भी बॉटल को आप बड़े आराम से क्रश कर सकते हैं, लेकिन किसी जो हार्ड टॉय होता है वो आराम से इजिली क्रश नहीं होता है।
और थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है वो आपके हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पर ब्रिटल होते हैं, राइट। और आपके जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है वो सॉफ्ट है, वीक है, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम ब्रिटल होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के, ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर घूमते हैं, द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन्स। तो इस चीज को याद रखिए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की पॉलीमेरिक चेन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग होती है, उस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इनकी एप्लीकेशन जो है वो सारी की सारी चेंज हो जाती हैं। तो ये एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का, एग्जांपल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आपके जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके जो मैक्सिमम कंटेनर हैं, चाहे आपके ऑयल कंटेनर हो या आपके शैम्पू के कंटेनर हो, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के होते हैं और आप इनको बहुत इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो एग्जांपल है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का, वो बेकेलाइट है। बेकेलाइट से आपके टॉयज बनते हैं, पुराने ज़माने में जो फ़ोन होता था वो बनता है बेकेलाइट से। आपके हैंडल्स बनते हैं, आपके बर्तनों के, आपके स्विचेस बनते हैं, और इसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। लेकिन इनकी जो हार्डनेस है, क्वालिटी जो है, वो कंपैरेटिवली, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की, वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। अगला एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का पॉलीइथाइलिन टरथलेट। मैक्सिमम जो आपकी बॉटल्स होती हैं, पानी वाली बॉटल, वो पॉलीइथाइलिन टरथलेट की होती हैं और आप इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। और जो आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल है पॉलीयूरेथीन। आपके शू के जो सोल्स हैं और आपकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग फॉर्म्स होती हैं वो पॉलीयूरेथीन की बनी होती हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल about the difference between thermoplastic and thermosetting polymers. Thank you so much.